वालेकुम। हज़रात, आज जिस मौजू पे हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो शायद कोई बहुत ज़्यादा नया मौजू नहीं है, और जैसा कि हमारे साथी जनाब मंजर साहब ने अभी आपको बताया कि हमने कई लाठियाँ खाई हैं, डिटेन हुए हैं, तो शिक्षा का अधिकार जो रहा है ये वाकई में शिक्षा का अधिकार है इस वक्त में, या हमारे पास वो अधिकार छिन चुका है। वो इस बात से पता चलता है कि मौजूदा सरकार जो है इस पे किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से हर जगह जगह पे वक्त पे फौरन तरीके से फी हाइक कर रही है, कभी कुछ कर रही है। तो इस दौर में हमारे लिए इस चीज से अवेयर होना बहुत जरूरी है। हमारा अवेयर होना इस हद तक लाजमी है इस बात पे कि आज मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट फारबिसगंज का रहने वाला हूँ, और आज मैं अपने मकाम से करीबन 1400 किलोमीटर दूर यहाँ आके मैं तालीम याफ्ता हो रहा हूँ। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण यह है कि शायद हमारे आसपास में वैसे इंतजामात नहीं है, वैसा कोई इदारा नहीं है जहां से मैं अपने आगे की तालीम को पूरा कर पाता। एक बहुत पुराने और बहुत ही ज़हीन एक शायर है, उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिया वो दहाड़ा। तो यकीन मानिए, अगर आप शिक्षित नहीं हैं, आप एजुकेटेड नहीं हैं और आप तालीम याफ्ता नहीं हैं, तो यकीनन आप बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं अपने माशरे में। आप यकीन रखिए, अगर आप अच्छी तालीम नहीं है आपकी, मैं मानता हूँ जिस दौर से आज ये हमारा मुल्क गुजर रहा है, आज हमारे पास रोजगार के बहुत अच्छे उपाय नहीं है, हमारे पास बहुत सारा रोजगार नहीं है एजुकेशन लेने के बाद। लेकिन यकीन रखिए, आप एक अच्छे माशरे के एक अच्छे इंजीनियर के तौर पे काम कीजिएगा। आप अपने माशरे के अंदर में इंजीनियर के तौर पे काम करते हैं अगर आप एक अच्छा तालीम हासिल करते हैं। और ये अच्छी तालीम हमें कौन देगा? ये बराबरी का मौका हमें कौन प्रदान करेगा? ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अदा करेगी। आपको मैं बताता चलूं, सन 2013 में सबसे पहले एएमयू किशनगंज की तामीर की बात सामने आई थी। तो उस वक्त में जो मौजूदा सरकार वो उस टाइम में एनडीए की हुआ करती थी, उस वक्त में यूपीए की सरकार, मैं माफी चाहूंगा, कोई बात, यूपीए की सरकार में सबसे पहले इस चीज का रखा गया था 2013 में। उसके बाद से 2014 में एनडीए की गवर्नमेंट आई और उसके बाद से इस पे कोई काम बोल के नहीं हुआ। सबसे पहला एडमिशन जो इसमें जो इन्वॉल्वमेंट हुई थी लगभग तकरीबन 350 बच्चों का हुआ था, जिसमें कि एमबीए और बीएड के लिए इन्वॉल्वमेंट हुई थी, जो कि आज तक वहीं पे अटका हुआ है, उससे आगे मामला नहीं जा पाया। 3 सेंटर्स की बात थी जिसमें से कि एएमयू किशनगंज एक आता है, और उसके हालात ये हैं कि उसकी बिल्डिंगें अब जर्जर हो चुकी है, एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। और ये बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगा सबसे पहले जनाब सीए सोबान मुंतशिर अहमद साहब का, साबिर आलम साहब का और अब्दुल रहमान सोबान साहब का, जिन्होंने ऐसे मौजू पे बात रखना मुनासिब समझा, जिन्होंने अपने माशरे के बच्चों के एजुकेशन के लिए इतनी जागरूकता दिखाई, उनको जागरूक करने के लिए, बात करने के लिए लोगों को आगे लाए। और बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे चीफ गेस्ट जनाब मोहम्मद मास्टर मुजाहिद साहब का, जो कि कोचा धामन विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं और अभी हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैं इनका अदा करता हूँ कि इतने बिजी शेड्यूल में भी इन्होंने हमारे लिए इतना वक्त निकाला कि आज हम इस मौजू पे बात कर सके यहाँ पे। हज़रत, पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दिया हूँ इससे पहले कि यूपीए की सरकार आई, उन्होंने 2013 में एस्टैब्लिशमेंट की बात की, 2014 के बाद स्लोडाउन होता चला गया, होंगे आज एक वक्त में खत्म हो गया है। हम यकीन मान लें, अगर आप और हम आज मुर्दा हो गए, तो जिस हिसाब से दूसरी यूनिवर्सिटीज को बंद कर रही है, जियो यूनिवर्सिटी जिसका कोई एक ईंट भी नहीं लगा उसे बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दे रही है, तो ऐसे अगर ये यूनिवर्सिटीज बनाते रह गए और ऐसे फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सारी पढ़ाई होती रह गई, तो हमारा आपका क्या काम रहेगा यहाँ पे? हम यहाँ पे क्या करना है? कुछ मतलब नहीं है हमारा यहाँ पे रहने का।
सिर्फ हमारे अकेले लाठी खाने से डिटेन होने से नहीं होगा। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप जितने लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं बहुत तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आकर अपना इतना कीमती वक्त इस खास मौजू पे दे रहे हैं। यकीन मानिए हमारे आने वाली नस्लें हमें इस बात के लिए दुआ देगी, वरना अगर आज हम इस चीज के लिए यहाँ पे खड़े नहीं होते हैं, आज हमने अपने आने वाले नस्लों के लिए एजुकेशन की बात नहीं की, वो जामिया हो, जेएनयू हो, एएमयू हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, उस्मानिया हो, यकीन मानिए आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगी। और जो आने वाली नस्लें हमसे सवाल करेंगे, हम उस वक्त में चुप होंगे, हमारे पास वक्त नहीं होगा, हमारे पास शब्द नहीं होगा, हमारे पास अल्फाज नहीं होंगे कि हम उनको इस बात का जवाब दे सके कि भाई हाँ तुम्हारे लिए हमने अच्छे एजुकेशन का इंतजाम क्यों नहीं किया। जिंदा है तो जिंदा दिखना जरूरी होता है। यकीन मानिए जिंदा है तो जिंदा दिखना जरूरी होता है। आज यहाँ पे सिर्फ इस मौजू पे नहीं और एक दो बातें और जो बीच की रह रही है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। इस सारी चीजों के परे जो इनकी ऑर्गेनाइजिंग टीम जो है, जो इस पूरे प्रोग्राम की ऑर्गेनाइजिंग टीम है, वो ये भी चाहती है कि आने वाले वक्त में यहाँ पे चाहे वो बिहार स्टूडेंट से रिलेटेड कोई बात हो, कोई इशू हो, कोई भी परेशानी हो, या यहाँ के रेसिडेंट ऑफ बिहार जो भी यहाँ पे आके रहते हैं दिल्ली शहर में, उनके साथ किसी भी तरह का कोई मामला आता है तो ये पहले से भी आगे रहे हैं। उसमें शाबिर आलम भाई साहब हैं, हुजैफा साहब हैं और सीए सोमान साहब और सुभान साहब हैं। तो इन लोगों ने पहले भी काफी काम किया हुआ है और इनका वायदा है कि आगे भी ऐसी चीजों पे, ऐसे मौजू पे आगे आएंगे, ऐसे बातों पे आगे आकर लोगों की मदद करेंगे। तो मैं इस बात के लिए भी इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं, एक अच्छे लाइवलीहुड के लिए भी आवाज उठा रहे हैं और उठाते आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए और बहुत बहुत मैं शुक्रिया दूंगा अपने साथी मंजर इमाम साहब का, जिन्होंने हमें यहाँ पे दो बातें अपनी रखने की मौका वक्त दिया। और एक बात मैं जाते जाते आप लोगों से कहना चाहूंगा, अभी अभी हमारे एक साथी फारूक आलम साहब यहाँ पे आए थे जेएनयू के एक्टिविस्ट। आपको उन्होंने शायद एक बात उन्होंने अपनी नहीं बताई, मैं वो बात शेयर करना चाहता हूँ। माफी चाहूंगा फारूक साहब, आप जहाँ कहीं से भी मुझे सुन रहे हैं, मैं इस चीज के लिए माफी चाहूंगा आपसे। ये कुछ पर्सनल है उनका, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, फारूक आलम साहब पहले डीयू में थे। जस्ट बिकॉज ऑफ उनके पास इतना फीस नहीं था, उनको डीयू छोड़ना पड़ा और उसके बाद वो आकर जेएनयू ज्वाइन किए। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक अच्छा बराबरी का मौका देना, शिक्षा देना और बराबरी का तालीम देने के लिए बनाया गया था, जिसको कहीं ना कहीं आज बाजारीकरण के तौर पे बेचा जा रहा है। हर एक शिक्षा के इदारे को बेचा जा रहा है, तालीमी इदारे को बेचा जा रहा है। तो आज अगर आप और हम इस चीज के लिए कंसीडर नहीं होंगे तो आने वाले वक्त में आप अपने बच्चे को तो पढ़ाने से रहेगा, मेरा तो वैसे भी बेटा आप हो ही रहा। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।